दोस्तों आपको बता दें कि इस गांव के एक युवक जो सीधा मधुबनी ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको अपराधी ने ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिए और घटना स्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। जिस तरह से जयराम मंडल के साथ अपराधियों ने सुबह 8 बजे ताबड़तोड़ गोली चला करके उनकी हत्या की है, ये घोर निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अपराधी को लेकर के क्या कहेंगे? अपराधी तो बेलगाम है, अपराधी मनमाना कर रहा है। साथ में आपको बता दें कि राजनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रोफेसर विष्णुदेव राम जी हैं। आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तमाम जगह से लोग पहुंचे हुए हैं। मैं ये निकम्मी सरकार से मैं मांग करता हूं, ये पूरे बिहार, पूरे सूबे में कोहराम मचा हुआ है अपराध का। ये शासन, ये प्रशासन कहाँ सोई हुई है? ये एक बच्ची है इनके पास, 1.5-2 साल की बच्ची है जयराम मंडल की, जिनकी हत्या हुई है। अब उनका परवरिश कौन करेगा? उनकी शिक्षा दीक्षा का कौन जवाबदेही उठाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से और जिला प्रशासन से, जिला पुलिस कप्तान से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इनकी सारी व्यवस्था सरकार उठाए, इस विधवा महिला को सरकारी नौकरी दी जाए और इस बच्चे को पढ़ाई और लिखाई का सारी जिम्मेवारी सरकार उठाए। अपराधी बेलगाम है, इनको कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं था। जयराम मंडल को मामला क्या हो सकता है सर, जो इस प्रकार से किसी व्यक्ति के ऊपर में अज्ञात लोग ताबड़तोड़ गोलियों का बौछार कर दे? ये ताबड़तोड़ गोली का बौछार ये दर्शाता है कि अपराधी बेलगाम है, किसी को कहीं मार देगा। चूंकि उसको तो कोई सजा मिल नहीं रही है, कोई पकड़ाया तो जा नहीं रहा है। ये 6 वर्ष की बच्ची जो खेल कूद रही थी और उसको उठा करके हत्या करके, उसके साथ बलात्कार करके, ये जघन हत्या, ये सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में, और ये जो उप मुख्यमंत्री दो ढिढोरा पुट रहे कि 24 घंटा के अंदर में अपराधी बिहार से बाहर भाग जाए। तो बुलडोजर की सरकार कह रहे हैं कि हम नया बिहार में लाए हैं। किस पर बुलडोजर? गरीब पर बुलडोजर। ये अच्छा। कौन देगा नया इस गरीब को? ये जो अपराधी है उसके घर पे नहीं चलेगा। कहाँ चला? क्या हुआ? ये घटना आप देख लीजिए। अभी दरभंगा के पतौर में एक बिंदेश्वर राम को खेत में जघन हत्या कर दिया। क्या हुआ? उसके घर पर बुलडोजर चला। अभी हरिनगर में आप चले जाइए, क्या हुआ? एक तरफ से घर उजाड़ा गया, उसको तोड़ा गया। अब सारे लोग न्याय मिलेगा कि नहीं सर इस परिवार को? न्याय की मांग करते हैं हम लोग न्याय की मांग करते हैं कि इनको न्याय मिले, इनके परिवार को नौकरी मिले, इनके बच्चा का पढ़ाई लिखाई का भार सरकार उठाए, नहीं तो भारी आंदोलन किया जाएगा, भारी आंदोलन होगी। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हो गया उमानाथ मंडल जी, और अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ का मैं फाउंडर मेंबर हूँ। इस घटना को किस रूप में ले रहे हैं? बहुत ही दर्दनाक घटना है, जो नहीं होना चाहिए, दुखद घटना है। और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं इस घटना से दुखी हैं। प्रशासन क्या कर रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। एक घटना नहीं, जिस जहाँ पे घटना घटी है उस रास्ते में एक नहीं अनेकों घटना घट चुकी है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। और प्रशासन तब संज्ञान लेता है जब वह समय बीत जाता है, 2 घंटे 3 घंटे बीत जाता है, तब उस जगह पहुंचता है। तो हम प्रशासन से, हम डीएम से, एसपी से मांग करना चाहते हैं कि इस परिवार को, जो बहुत ही गरीब है, इसके माता पिता बूढ़े हैं और उनकी एक बच्ची है। अभी एक बच्ची होने के बाद उनकी पत्नी का क्या उम्र होगा आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। उनको जितनी भी मुआवजा हो, उनको, उनके पत्नी को नौकरी दी जाए, उनके बच्ची की पढ़ाई लिखाई की सुविधा दी जाए। बात है अपराधी को लेकर के क्या कहेंगे? अपराधी तो बेलगाम है, अपराधी मनमाना कर रहा है, कोई डर नाम का चीज नहीं है। आज प्रशासन अगर टाइट हो, आज अगर घर के व्यक्ति या गार्जियन अगर सजग हो, जगा रहे, तो उस घर में कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन हम समझते हैं प्रशासन सोया हुआ है, जिस कारण ये घटना सब घट रही है। आज अगर प्रशासन टाइट रहेगा तो कोई भी घटना नहीं घट सकती है।
जिस रास्ते में ये घटना घटी है वहां पे हम मांग करते हैं डीएम साहब से, एसपी साहब से कि वहां पर एक पुलिस चौकी होना चाहिए जिससे वो घटना रुक जाए। आम बर्दाश्त नहीं। हाँ, ये जो है सो यहाँ का जनता त्रस्त है। उस रास्ते से जो भी गुजरते हैं वो अपने जान को हथेली पर लेकर के गुजरते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार की यहां आक्रोश है, और आक्रोश क्यों है यह भी आप जानते हैं। अपराधी किस प्रकार से बेखौफ होकर के घटना को अंजाम दे रहे हैं, यह आपको मधुबनी में जगह जगह देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से युवक को अहले सुबह गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, यह अपराधी जो है स्थानीय प्रशासन को कहें, मधुबनी प्रशासन को सीधा चैलेंज भी दे रहा है। अपराधियों के अंदर में खौफ नहीं है, इसलिए ऐसी वारदात आपको देखने को मिल रही है।